बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमने लेक्चर नंबर डिस्कस करना है 11, चैप्टर नंबर 1, जिसमें उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन शामिल होंगे। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 10 के दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स calculated from the balanced chemical equation represent Charlie option theoretical yield, expected yield और calculated yield। तो राइट ऑप्शन है इस वक्त चार्ली। efficiency of chemical reaction can be checked by calculating amount of the product formed। क्योंकि theoretical yield तो हम कैलकुलेट कर लेंगे केमिकल इक्वेशन से, फिर हमें एक्चुअल यील्ड के लिए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बनेगी वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देन वी कैन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इस वक्त इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बीटा। लेक्चर नंबर 11 में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स। ये 2-3 लेक्चर्स पर मुहित होंगे, 2-3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होंगे। हम इनके अंदर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को, डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 डिस्कस करने लगा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 न्यूमेरिकल है। कहता है अस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C14H18N2O5। इसमें 4 चीज़ें पूछी गई हैं। पहली, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अस्पार्टेम। तो हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अस्पार्टेम क्या है, C14H18N2O5। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 1 मोल का। इट्स मीन ये जो 1 मोल ऑफ अस्पार्टेम है इसका मास इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास के। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अस्पार्टेम इज इक्वल टू कार्बन मल्टीप्लाई बाय 14। इस वक्त इस फार्मूले के अंदर कार्बन की तादाद 14 है तो C मल्टीप्लाई 14 प्लस हाइड्रोजन 18 है तो H मल्टीप्लाई 18, नाइट्रोजन 2 है तो N मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन 5 है तो O मल्टीप्लाई 5। अब कार्बन 1 का एटॉमिक मास होता है 12 तो 12 मल्टीप्लाई 14, हाइड्रोजन 1 का होता है 1 तो 1 मल्टीप्लाई 18, नाइट्रोजन 1 का होता है 14 मल्टीप्लाई 2, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 5। तो कैलकुलेट करेंगे 168 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 80 इक्वल टू 294 ग्राम पर मोल। इट्स मीन कि अस्पार्टेम 1 मोल का मास है 294 ग्राम। तो ये पहले ए पार्ट का आंसर आ गया। फिर दूसरे नंबर पूछा है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ अस्पार्टेम। अब हमें पता है मोलर मास ये 294 है, मास गिवन है तो हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ अस्पार्टेम इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास उसने कहा है 52 ग्राम, मोलर मास है 294 ग्राम पर मोल, तो मोल्स बनेंगे 0.177 मोल्स। ये आंसर है। सी पार्ट, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 10.122 मोल्स ऑफ अस्पार्टेम। हमें पता है मोल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, तो 10 मल्टीप्लाई 294 इक्वल टू 2975.87 ग्राम। अब डेल्टा ऑप्शन है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.43 ग्राम ऑफ अस्पार्टेम। हमें नंबर ऑफ पहले मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अस्पार्टेम इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। मास है 2.43 ग्राम, मोलर मास था 294 ग्राम पर मोल, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो अस्पार्टेम के हैं वो है 4.97 मल्टीप्लाई 10^21। अब एक मॉलिक्यूल अस्पार्टेम का ना तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम की तादाद है 18। अब अगर एक मॉलिक्यूल में अस्पार्टेम की हाइड्रोजन की तादाद 18 है तो यकीनन 10 के अंदर 180 हो जाएगी। तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक के अंदर 18 है तो 4.97 के अंदर मल्टीप्लाई 10^21 में कितने होंगे, 18 मल्टीप्लाई 4.97 मल्टीप्लाई 10^21। तो राइट ऑप्शन है, आंसर है इस वक्त 8.946 मल्टीप्लाई 10^23 एटम्स। अब है क्वेश्चन नंबर 12। कहता है सैंपल ऑफ 0.6 मोल ऑफ मेटल, एक अननोन मेटल है M जिसके मोल्स हैं 0.6, रिएक्ट करता है कंप्लीटली विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, बनता है 46.8 ग्राम MF2। हाउ मेनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ MFT दैट फॉर्म्स। एक तो फ्लोरीन के मोल पूछे, दूसरा
विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एम। एम का पूछता है कि एम क्या है। हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, एम प्लस एफ टू लीड टू एम एफ टू। मोल रेशो देखें, एक मोल अगर एम का हो तो एम एफ टू का भी एक मोल बनता है। अब एम के मोल उसने कहे 0.6, तो एम एफ टू के भी कितना बनेंगे 0.6। इट्स मीन 1 मोल ऑफ एम एफ टू कंटेन कितना करता है, फ्लोरीन के कितने एटम है बोला 2, तो 1 मोल के अंदर फ्लोरीन के मोल कितना हो जाएंगे 2, तो 0.6 मोल ऑफ एम एफ टू कंटेन कितना करेगा फ्लोरीन के 2 मल्टीप्लाई 0.6, तो 1.2 मोल, ये आंसर है। अब हमने कैलकुलेट करना है मैस ऑफ एम एफ टू, क्योंकि मोल इस वक्त पता चल चुके हैं, तो मोलर मैस कैलकुलेट करें। कैसे होगा, मैस ऑफ एम एफ टू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैस नहीं बल्कि मोल्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मोल्स, तो मोल्स ऑफ एम एफ टू इज इक्वल टू मैस ऑफ एम एफ टू डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब यहाँ पे आ जाएगा मोलर मैस, तो मैस ओवर एम एफ टू, मैस जो गिवन था वो कितना था 46.8 ग्राम, जबकि हमारे पास मोल कितने हैं 0.6, तो आंसर आता है 78 ग्राम। इट्स मीन जो मोलर मैस है एम एफ टू का वो है 46.8 डिवाइडेड बाय 0.6, तो 78 ग्राम। अब हमें पता है जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का मैस होता है 19, फ्लोरीन 2 है तो 2 को डबल करेंगे तो 38 हो जाएगा। इट्स मीन अब हमें पता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कि मोलर मैस एम एफ टू का 78, एम मल्टीप्लाई एम इसके अंदर 1 है, फ्लोरीन 2 है, फ्लोरीन 1 का मैस है 19 मल्टीप्लाई 2 तो 38। अब m प्लस 38 इक्वल टू 78, तो 38 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 40। m 40 जो होता है वो होता है मोलर मैस कैल्शियम का। इट्स मीन कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, देयरफॉर द m इज द कैल्शियम। तो जो अननोन कंपाउंड MF2 है दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। होप आप सबको समझ आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट कहता है 0.4 मोल ऑफ O2 और 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, जस्टिफाई करें। बेटा 1 मोल O2 कंटेन करता है एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल में एवोगाड्रो है तो 0.4 में कितना होंगे मल्टीप्लाई किया, तो इसके अंदर पार्टिकल की तादाद है 2.4 मल्टीप्लाई 8.008 मल्टीप्लाई 10^23। अब दूसरा केस 1 मोल O कंटेन करता है 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 पार्टिकल, तो 0.4 कितना करेगा, यकीनन दोनों के पार्टिकल की तादाद क्या है सेम, तो ये जस्टिफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट कहता है मैस ऑफ 0.4 मोल ऑफ O3 लार्जर है 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो हम जस्टिफाई करेंगे। हमें पता है मोल होता है मैस ओवर मोलर मैस, हमें निकालना है मैस, मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस, मैस कितना है फाइंड करना है 0.4 मोल मल्टीप्लाई 48, तो हमारे पास मैस आता है 19.2 ग्राम, तो 0.4 मोल ओजोन का मैस है 19.2 ग्राम। जबकि दूसरी जानिब मोल्स ऑफ O इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस ऑफ O इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस, तो 0.4 मल्टीप्लाई 16 आंसर आता है 6.4 ग्राम। इट्स मीन ओजोन का 0.4 मोल का मैस ज्यादा है कंपैरेटिव टू 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो जस्टिफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट mass of 0.6 mole of I2 is larger than mass of 0.6 mole of ethene। इस वक्त moles of ethene is equal to mass over molar mass, हमें फाइंड करना है mass, तो mass equal to mole multiply molar mass, तो mass of ethene equal to 0.6 multiply 28, तो आंसर है 16.8 ग्राम। जबकि जो moles of I2 है mass over molar mass, तो mass of I2 is equal to mole multiply molar mass, तो mass of I2 is equal to 0.6 multiply 254, आंसर है जी 152.4 ग्राम। अब अगर हम देखें 0.6 मोल आयोडीन का मैस ज्यादा है कंपैरेटिव टू 0.6 मोल ऑफ इथीन से। क्वेश्चन 13 का डी पार्ट है 3.3 ग्राम ऑफ SO2 हैज लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल देन 4 ग्राम ऑफ N2O4। बेटा सबसे पहले मोलर मैस देख लें, N2O4 का मोलर मैस है 92 ग्राम, 92 ग्राम N2O4 कंटेन करता है एवोगाड्रो, तो 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा एवोगाड्रो पे डिवाइड किया 92 को, तो 4 कितना करेगा मल्टीप्लाई किया। इट्स मीन कि 4 ग्राम N2O4 के अंदर जो पार्टिकल की तादाद है वो है 2.61 मल्टीप्लाई 10^22। अब मोलर मैस जो SO2 का वो होता है 64 ग्राम पर मोल, तो 64 ग्राम कंटेन कितना करेगा एवोगाड्रो, 1 ग्राम में कितने होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 ओवर 64, तो 3.3 में कितना होगा 3.1 10^22। अब इस वक्त गौर करें 3.36 ग्राम SO2 कंटेन कर रहा है 3.1 मल्टीप्लाई 10^22, जबकि जो हमारे पास था N2O4 4 ग्राम वो कंटेन कर रहा है 2.61 मल्टीप्लाई 10^22, तो आंसर ज्यादा किसका है 3.3 ग्राम SO2 का। फिर है 13 का ई पार्ट कहता है 2 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड हैव लार्ज नंबर ऑफ आयन देन 2.3 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड।
बेटा ये है आयोनिक कंपाउंड, पहले हम इनकी आयोनाइजेशन देखेंगे। सोडियम क्लोरेट आयनाइज होता है तो सोडियम आयन और क्लोरेट आयन बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड आयनाइज होता है तो मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन बनता है। अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे। 1 मोल अगर सोडियम क्लोरेट हो, 1 मोल अगर सोडियम क्लोरेट हो तो वो कंटेन करता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 सोडियम आयन, क्योंकि एक के बदले एक मिलता है तो 1 मोल के बदले 1 मोल मिले। अब 2.3 मोल में क्या होंगे सोडियम आयन, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.846 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब 1 मोल सोडियम क्लोरेट कंटेन करता है क्लोरेट आयन कितना, एवोगैड्रो, तो 2.3 में क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को सम करेंगे, टोटल आयन सोडियम क्लोरेट के कितना है, ये और ये वाली क्वांटिटी सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.7692 मल्टीप्लाई 10⁻24। अब यही चीज़ हम देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में। 1 मोल अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का हो तो 1 मैग्नीशियम मोल मिलता है, तो इसे 1 मोल कंटेन कर रहा है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। 2 मोल है तो डबल हो जाएगा, अब मैग्नीशियम डबल है। अब आते हैं क्लोरीन की जानिब। 1 मोल अगर मैग्नीशियम क्लोराइड हो तो क्लोराइड 2 मिलते हैं, अगर इसका 1 तो इसके 2, अगर इसके 2 तो इसके 4 हो जाएंगे, तो जस्टिफाई किया। 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेन कर रहा है ये 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो फिर 2 मोल क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 तो 24.08 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब ये जो है ये क्लोराइड आयन है, ये वाले जो हैं ये मैग्नीशियम आयन है, ये ऊपर वाले ये मैग्नीशियम आयन है, इन दो को हम करेंगे सम अप। तो हमें पता है टोटल आयन इज इक्वल टू मैग्नीशियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, तो सम करेंगे तो 3.612 मल्टीप्लाई 10⁻24। ये थे 2.76, ये है 3.61, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में ज़्यादा आयन्स है कंपैरेटिव टू सोडियम क्लोरेट के। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का जी पार्ट। कहता है नंबर ऑफ सोडियम आयन इन 0.5 मोल ऑफ NaBr इज लार्जर देन एंड नंबर ऑफ सोडियम आयन्स इन 0.014 kg 0.145 kg ऑफ NaCl। बेटा सबसे पहले हम आयन्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ आयन इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई Na, मोल है 0.5, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया तो Na की तादाद है 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 इन NaBr। अब ये 0.0145 kg इक्वल है 14.5 ग्राम के, क्योंकि हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ आयन्स मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई Na तो 1.49 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर हम गौर करें अबव NaCl NaBr के अंदर सोडियम आयन की तादाद ज़्यादा है कंपैरेटिव टू NaCl के। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का H पार्ट। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम 238 हैव लार्ज मास देन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 यूरेनियम 234 के। बेटा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम इंडिकेट करते हैं 1 मोल को, और 1 मोल इंडिकेट करता है मोलर मास को, और मोलर मास यूरेनियम का कितना है 235 ग्राम, जबकि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इंडिकेट करता है 1 मोल को, और 1 मोल का मतलब है मोलर मास, तो यूरेनियम का मोलर मास कितना है 238 ग्राम, तो 238 ग्रेटर है कंपैरेटिव टू 235 के। अब है जी क्वेश्चन नंबर 14। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 4 इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। एक अमोनिया है, यूरिया है, डायमोनियम फास्फेट है और अमोनियम नाइट्रेट है। इनमें 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन कितना है, सिर्फ 1। पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन 1 n मल्टीप्लाई 1 H मल्टीप्लाई 3, n का मास होता है 14, तो 14 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, तो 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। अब इस 17 ग्राम के अंदर नाइट्रोजन है सिर्फ 1, तो 14/17 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर निकालेंगे 85% नाइट्रोजन है अमोनियम के अंदर। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अमोनियम यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन है 2, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब एक नाइट्रोजन का मास है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28। अब इसका टोटल का मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 2 प्लस H मल्टीप्लाई 4, 2 ये वाले और 2 ये वाले एक साथ लिख रहे हैं, C मल्टीप्लाई 1 O मल्टीप्लाई 1, तो कैलकुलेट करो तो 60। इस 60 ग्राम के अंदर नाइट्रोजन कितने 2, तो 28, इट्स मीन 28/60 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 46.67। फिर है बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के अंदर N जो है ये 2 है, क्योंकि NH4 ट्वाइस है, तो N 2 है, हाइड्रोजन 8 है, तो N 2 है तो नाइट्रोजन 28 काउंट होगा, तो N मल्टीप्लाई 2
H मल्टीप्लाई 8 S1O4 मल्टीप्लाई करो तो 132 ग्राम आता है। इस 132 ग्राम के अंदर नाइट्रोजन की तादाद है 2, तो एक का मास होता है 14, डबल करोगे तो 28 ओवर 132 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आएगा 21.21%। फिर है अमोनियम नाइट्रेट के अंदर, अमोनियम नाइट्रेट में भी 2 नाइट्रोजन है, तो मोलर मास निकाला 80 ग्राम पर मोल, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तो 28 क्यों आया, क्योंकि एक नाइट्रोजन ये रहा, दूसरा नाइट्रोजन ये रहा, तो 14 + 14 इक्वल टू 28 ओवर 80 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर है 35%। अब इसका बी पोर्शन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया एज वेल एज परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन अमोनियम NH4H2PO4। अब अगर हम देखें इसके अंदर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें अंदर नाइट्रोजन 1 है, इट्स मीन कि हम मास कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन के लिए 14, बाकी मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, N × 1 H × 6, क्योंकि 2 ये रहे और 4 ये है, P × 1 O × 4, तो इसका मास है 115, इस 115 के अंदर नाइट्रोजन है 14, तो 14 ओवर 115 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 12.17। अब फास्फोरस का निकालना है, फास्फोरस का मास होता है मोलर 31, तो 31 ओवर 115 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 26.95%। इसका मतलब ये हुआ कि NH2H2PO4 के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज है 12.17, जबकि फास्फोरस की है 26.95%। उसके बाद है अगेन बेटा डायमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, तो मोलर मास इसका कैलकुलेट किया तो 138 है। अब नाइट्रोजन की तादाद कितनी है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 2 28, मोलर मास है इसका 132, तो 132 के अंदर नाइट्रोजन कितने हैं 28, तो 28 ओवर 132 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 21.21%। अब फास्फोरस 1 है तो 31, तो 31 ओवर 132 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 23.48%। फिर है ट्राइअमोनियम फास्फेट, मोलर मास जो है इसका निकाला तो 149 है, नाइट्रोजन की तादाद 3 है, ये नाइट्रोजन मल्टीप्लाई 3, तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 42 आ जाएगा, इट्स मीन 42 डिवाइडेड बाय 149 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आएगा 28.18%। इसी तरह फास्फोरस है 1, तो 31 डिवाइडेड बाय 149 मल्टीप्लाई 100, तो 20.18%। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है आप फाइंड आउट करें ग्लूकोज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है सेल फॉर जनरेटिंग पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट करो मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम इन 10.5 ग्राम। ये एक अलग चीज़ है, दो पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट ये है कि हम ग्लूकोज का मोलर मास निकालें तो 180 है, हमें पता है परसेंटेज होती है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई 100, मास कार्बन कितने हैं इस वक्त इसके अंदर 6, तो 6 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 72, 72 ओवर 180 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 40%। फिर है हाइड्रोजन की निकालेंगे तो क्या आएगा 12, क्योंकि हाइड्रोजन की तादाद 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई 1 12 ओवर 180 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 6.6%। फिर ऑक्सीजन कितने 6, तो 6 मल्टीप्लाई 16 96 ओवर 118 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 53.33%। बेटा इन सारों को सम अप करें तो इक्वल होगा 100% के। अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो दूसरा पार्ट था, हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मास कितने 10.5, क्योंकि ये दिया हुआ उसने स्टेटमेंट के अंदर, मोलर मास से 180 एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो है 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल के। अब ये मॉलिक्यूल की तादाद आ गई। अब हमें पता है कि अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है तो कार्बन के एटम है 6, एक में अगर 6 हैं तो 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻22 के अंदर कितना होंगे उससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स के। इट्स मीन ये जो हमारे पास था 10.5 ग्राम ग्लूकोज, उसके मॉलिक्यूल की तादाद थी 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल, उसके अंदर कार्बन एटम की तादाद है 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻23 के। दूसरे नंबर पे 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में हाइड्रोजन के एटम कितने 12, तो 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻22 में कितना हो गया हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻22 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम। फिर है लास्ट वन ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज है तो ऑक्सीजन के एटम है 6, 3.5 के अंदर कितना होगा हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻23 के। बेटा इन सारे क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है, इनको समझना है ताकि नेक्स्ट आने वाले जो आर्टिकल्स हैं 2-3 दिन के लिए जो हमने न्यूमेरिकल एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है ये प्रॉपर वे में हमारी तैयार हो जानी चाहिए।
कि जब भी हमारे हमसे टेस्ट दिया जाए तो हम उसको अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।